मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 5.1 मैथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का चौथा क्लास। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का 3 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। आज मैं 4 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ाया है आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल घंटी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन एपी में है और कौन कौन एपी में नहीं है। अगर हाँ में आंसर आता है कि हाँ यह एपी है तो इसका क्या करना है, 3 और पद आगे निकालना है और इसका सार्व अंतर भी निकालना है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, 10 डॉट डॉट दिया है। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सॉल्व। A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, A2 का वैल्यू 4, A3 का वैल्यू 8, A4 का वैल्यू 10। आपको सबसे पहले ये जांचना है कि यह एपी में है कि नहीं। मैंने बताया था कि जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस समान हो उसको क्या कहेंगे, एपी में समझेंगे, और नहीं तो उसको एपी में नहीं समझेंगे। यानी क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस सभी का कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम डी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का वैल्यू 4 माइनस A1 का वैल्यू 2। आप इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 2। अगेन करेंगे, फिर आप A3 और A2 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो फिर D निकालिएगा तो इस बार फॉर्मूला क्या लीजिएगा, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू 8 माइनस A2 का वैल्यू 4। इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 4, यानी D का वैल्यू कितना आया 4। फिर अगेन कीजिए, इस बार किसका निकालिएगा, A4 और A3 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। इक्वल टू A4 माइनस A3। आप A4 का वैल्यू बैठाइए, 10 माइनस 8 कितना बचेगा 2, यानी D का वैल्यू कितना आया 2। आप देखिए तो D का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं तो 2, यहाँ पे निकाले हैं तो 4, यहाँ पे निकाले हैं तो 2, यानी D का वैल्यू सेम आया, नहीं आया। तो नहीं आया तो हम लिख सकते हैं कि यह एपी में नहीं है, नहीं है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर यह एपी में होता तो आप इसका अगला 3 पद और ज्ञात करते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट दिया है। तो आप लिखिएगा हल। यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, A2 का वैल्यू 5/2, A3 का वैल्यू 3, A4 का वैल्यू 7/2। आपको सबसे पहले ये जांच लेना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो एपी में जांचने के लिए क्या कीजिएगा, सबका कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं, A2 और A1 के बीच की मतलब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 माइनस 2, इसके नीचे 1 छुपा है। आप एलसीएम निकालिए, 2 और 2 का एलसीएम 2। आप 2 से 2 में डिवाइड दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा, 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब माइनस 1 से इस 2 में डिवाइड दीजिएगा तो 2, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4 यानी 4। आप इसको घटा दीजिए, 1 बटा कितना आएगा 2, यानी D का वैल्यू कितना आया 1/2। अगेन कीजिए, फिर D निकालिए। इस बार किसके बीच का निकालिएगा, A3 और A2 के बीच की
कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू 3 माइनस A2 का वैल्यू 5/2। आप इसको सॉल्व कीजिए। इसके नीचे 1 छुपा है, 1 और 2 का एलसीएम 2। अब 1 में 2 से भाग देंगे, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5। इसको घटाएंगे तो कितना, 1/2, यानी डी का वैल्यू कितना आया, 1/2। अगेन कीजिए। इस बार किसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, A4 और A3 के बीच का फॉर्मूला क्या हो सकता है, A4 माइनस A3। A4 7/2 माइनस A3 का वैल्यू 3। आप इसको सॉल्व कीजिए। इसके नीचे 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1, 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7, और माइनस 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2, और 2 में 3 से गुना कीजिएगा 2 3 6, यानी 7 में से 6 गया 1/2। ये किसका वैल्यू निकला, डी का। यहाँ पे देखिए बाबू, डी का वैल्यू तीनों में क्या है, समान है। तो समान है तो क्या लिख सकते हैं कि हाँ यह एपी में है। तो इसलिए यहाँ पे लिखिएगा हाँ यह एपी में है। इसलिए डी इजकल टू कितना, 1/2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, और ये भी आपका आंसर होगा। एगेन करेंगे, यानी फिर AGAIN एगेन। इसी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर यह AP में है तो इसका अगला 3 पद और निकालें। तो यहाँ पे देखिए A1, A2, A3, A4 तक दिया हुआ है। आपको 3 गो पद और निकालना है। तो A4 के बाद क्या आएगा, A5 आएगा, और उसके बाद A6 और A7। आपको ये फाइंड कर देना है। तो यहाँ पे A4 तक दिया है तो हम A5 ज्ञात कर देंगे। तो A5 का फॉर्मूला A + 4D। तो A के जगह पर कितना है बाबू, 2 है, और +4, D का वैल्यू कितना आया था, 1/2। तो 2 दूना 4, यानी 2 + 2, यानी कितना हो गया, 4। यानी A5 का वैल्यू 4। फिर एगेन कीजिए। एगेन का मतलब होता है फिर, आप घबराइएगा मत कि सर इंग्लिश लिख रहा है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के चलिए, आपके लिए बेटर रहेगा। इस बार आप A6 निकाल लीजिए। A6 का फॉर्मूला A + 5D। यहाँ पे देखिए बाबू, A का वैल्यू 2 + 5 मल्टीप्लाई D का वैल्यू 1/2। ये 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस इसको गुना कर दीजिए 5/2। इसका एलसीएम निकालिएगा बाबू। 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, यानी 5 4 9/2। यानी A6 का वैल्यू कितना आया, 9/2। हमको कितना पद निकालना है, 3 गो पद निकालना है। तो A5 निकल गया, A6 निकल गया, एक और आपको निकालना है, यानी A7 निकालना है। तो A7 अपन का फॉर्मूला A + 6D। यहाँ पे देखिए A का वैल्यू 2 + 6 मल्टीप्लाई D का वैल्यू 1/2। 2 3 6। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 + 3, 3 2 5। A7 का वैल्यू कितना आया, 5। सो आप AP लिख सकते हैं। आपको AP लिखना है। आप जो निकाले हैं वहीं लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। 5 का कितना आया, 4, तो 4 लिख दीजिए। A6 का 9/2, A7 का 5, डॉट डॉट कर दीजिए। यहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो इसमें देख लीजिए आप कैसे इसको बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सॉल्व या हल। इसका वैल्यू लिख दीजिए। A1 का वैल्यू 1.2 माइनस में, A2 का वैल्यू -3.2, A3 का वैल्यू -5.2, A4 का वैल्यू -7.2।
आपको क्या करना है, इसको जांचना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो एपी में जांचने के लिए इसका सब का क्या निकालिएगा, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, सार्वंतर यानी डी का वैल्यू निकालिएगा। तो डी इजकल टू आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1। का वैल्यू कितना है -3.2 माइनस A1 का वैल्यू -1.2। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा कि क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस हो जा रहा है। आप इसको सॉल्व कीजिए, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। आप देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे है माइनस है, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 1.2 में से आपको 3.2 घटाना है। तो घटाव देख लीजिए यहाँ पे रफ बाबू, 1.2 में से घटाना है आपको 3.2। क्या ये घटेगा, और नहीं घटेगा तो आप क्या कीजिएगा, ये 3.2 ऊपर कर दीजिएगा और 1.2 नीचे कर दीजिएगा, इसको घटाइएगा। तो ये घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 में से 2 गया 0, ये घटाइएगा तो 2 पॉइंट हो जाएगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, कितना बचेगा यानी 2.0। तो ये पॉइंट से 0 कैंसिल हो गया, बच गया कितना -2, यानी डी का वैल्यू कितना आया -2। अगेन कीजिए, फिर डी निकालिए, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू -5.2 माइनस A2 का वैल्यू -3.2। आप इसे सॉल्व कीजिए, -5.2 माइनस माइनस प्लस A3.2, आप इसको घटा दीजिए, माइनस और प्लस माइनस यानी कम में से ज़्यादा को घटाना है, यानी माइनस में बचेगा। यानी आप क्या कीजिए, रफ में 5.2 में से कितना घटा दीजिए, 3.2 घटा दीजिए, तो ये 0 बच जाएगा, ये 2, यानी कितना आया 2.0, यानी पॉइंट से 0 कैंसिल, यानी -2। डी का वैल्यू कितना आया -2, यानी दोनों में डी का वैल्यू सेम आ रहा है। एक और बच गया तो उसको भी निकाल लीजिए। इस बार आप क्या कीजिएगा, डी का वैल्यू निकालिएगा, किन के बीच, A4 और A3 के बीच निकालिएगा। तो डी इजकल टू A4 माइनस A3, A4 कितना है -7.2 माइनस A3 कितना है -5.2। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, -7.2 माइनस प्लस 5.2। आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे बाबू ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, अब बाद में कमेंट कीजिएगा सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, माइनस और प्लस माइनस होता है नो, तो यानी आपको क्या करना है, घटाना है, यानी हमको क्या करना है, कम में से ज़्यादा घटाना है। तो क्या चीज़ बचेगा, माइनस में बचेगा। और हम यहाँ पे रफ बता देते हैं, देखिए बाबू 7.2 में से आप क्या कीजिएगा, 5.2 घटाइएगा। तो ये घटाएंगे तो 0, आप 0.7 में से 5 गया 2, यानी माइनस में कितना 2.0 बचेगा। तो ये पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -2। किसका वैल्यू निकला, डी का, यानी सभी सिचुएशन में डी का वैल्यू कितना आया है -2। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए यह एपी में है, यही आपका आंसर। और डी का वैल्यू सेम आया है -2, तो यही आपका आंसर। और इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यह एपी में है तो इसका अगला 3 पद और ज्ञात कीजिए, यानी इसका 3 पद और हमको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, A1 A2 A3 A4 तक दिया है, हमको A5 ज्ञात कर देना है, A6 ज्ञात कर देना है, A7 ज्ञात कर देना है, यानी 3 पद और ज्ञात कर देना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, कर लेते हैं। A5 का फॉर्मूला A + 4D, तो A का वैल्यू -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना आया था, माइनस में 2 आया था। आप इसको सॉल्व कीजिए, -1.2 माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो आप माइनस लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। 1 रुपया 20 पैसा या 8 रुपया, 8 1 9, 9 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। A5 का वैल्यू कितना निकला, इतना निकला, ठीक है।
एगेन कीजिए, यानी एगेन का मतलब फिर A6 निकाल लीजिए। A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है -1.2 प्लस 5 और D का वैल्यू कितना आया था -2 आया था। इसको सॉल्व कीजिए। -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, ये 10 है 1 11 11.2 किसका वैल्यू आया A6 का वैल्यू आया। फिर कीजिए एगेन कीजिए, इस बार A7 निकाल दीजिए क्योंकि हमको A7 तक निकालना था। इसके आगे 3 पद निकालना था तो A5 A6 A7 निकालेंगे। A7 का फॉर्मूला A प्लस कितना हो जाएगा 6D। A के जगह पर कितना है -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D का वैल्यू -2 आया था। आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 12 1 13.2। ये किसका वैल्यू निकला A7 का वैल्यू निकला। इस अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे AP बराबर जो निकाले हैं वही लिखेंगे। -9.2 -11.2 -13.2, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसका 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट दिया है। यानी आप देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे लिखिए हल। A1 का वैल्यू -10, A2 का वैल्यू -6, A3 का वैल्यू -2, A4 का वैल्यू 2। आपको क्या करना है, इसको जांचना है कि यह AP में है कि नहीं। AP में जांचने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस सभी का कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। तो सबसे पहले हम A2 और A1 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D इजकल टू फार्मूला हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है -6 माइनस A1 का वैल्यू -10, तो इसको ब्रैकेट में -10 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बाबू यहाँ पे -6 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है नो, तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ पे 10, ये माइनस और प्लस माइनस, यानी 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच गया। D का वैल्यू कितना आया 4। एगेन कीजिए या फिर लिखिए, फिर D का वैल्यू निकालिए। इस बार किसके बीच निकालिएगा, A3 और A2 के बीच निकालिएगा। तो इसका फॉर्मूला हो सकता है A3 माइनस A2। आप क्या कीजिएगा, A3 का वैल्यू बैठाइए -2 माइनस A2 का वैल्यू -6 दिया है। आप इसको सॉल्व कीजिए। -2 माइनस माइनस प्लस 6, आप इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा माइनस प्लस माइनस, यानी 6 में से 2 गया 4, यानी D का वैल्यू कितना आया 4। फिर कीजिए एगेन कीजिए। इस बार D का वैल्यू निकालिए। किन के बीच निकालिएगा, A4 माइनस A3 के बीच निकालिएगा। A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 2 माइनस A3 का -2। आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 माइनस माइनस क्या होता है +2, यानी 2 2 4, यानी D का वैल्यू कितना आया 4। D का सभी सिचुएशन में D का वैल्यू सेम आया, तो आप लिख सकते हैं हाँ यह AP में है। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। फिर पूछ रहा है D का वैल्यू, तो कितना है 4, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में कह रहा है अगर यह AP में है तो आपको क्या करना है, अगला 3 पद और निकालना है। तो A1 A2 A3 A4 तक दिया है, आप क्या निकालिएगा A5 निकालिएगा, A6 निकालिएगा और A7 निकालिएगा। 3 गो पद आपको और निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे A5 निकाल दीजिए। A5 का फॉर्मूला A प्लस क्या हो जाएगा 4D। तो A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू यहाँ पे दिया है तो -10 प्लस 4 गुना, और D का वैल्यू कितना आया था 4 आया था, यानी -10 और प्लस 4 चौको 16। आप इसको सॉल्व कीजिए। 16 में से 10 गया तो 6 बचेगा नो। A5 का वैल्यू 6 आ गया। A6 निकालिएगा तो A प्लस 5D, यानी A का वैल्यू -10
प्लस 5 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 4 माइनस 10 प्लस 5 चौको 20 घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10। A6 का वैल्यू 10। आपको A7 भी निकालना है तो A7 निकालिए। A प्लस क्या हो जाएगा 6D। A का वैल्यू माइनस 10 प्लस 6 गुना D का वैल्यू कितना 4। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस 10 प्लस 6 चौको 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा बाबू 14 बचेगा यानी A7 का वैल्यू 14। तो हम लिख सकते हैं AP बराबर कितना कितना निकाले हैं 6 10 14। यहीं आपका क्या होगा आंसर होगा। इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा लिखिएगा सॉल्व। A1 का वैल्यू कितना है 3, A2 का वैल्यू 3 प्लस रूट 2, A3 का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, A4 का वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2। आपको सबसे पहले इसको जांचना है कि यह AP में है कि नहीं। तो AP में जांचने के लिए आप क्या कीजिएगा इसका कॉमन डिफरेंस निकालिएगा प्रत्येक सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम A2 और A1 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो D इजकल टू फार्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है बाबू 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का वैल्यू कितना दिया है बाबू ये देखिएगा 3 दिया है। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है या माइनस में है तो कैंसिल नहीं हो जाएगा यानी बच जाएगा रूट 2। D का वैल्यू रूट 2 आ गया। फिर कीजिए फिर D निकालिए। इस बार किसके बीच निकालिएगा A3 और A2 के बीच निकालिएगा। तो A3 माइनस A2 हो जाएगा D का फॉर्मूला। आप A3 का वैल्यू बैठा दीजिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का वैल्यू कितना दिया है 3 प्लस रूट 2। आप क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3। यहाँ पे देखिए माइनस आप प्लस माइनस लिखिएगा रूट 2। यहाँ पे देखिए 3 माइनस में प्लस में कैंसिल बचा कितना 2 रूट 2 माइनस रूट 2। यहाँ पे क्या छुपा है 1 छुपा है यानी देखिए 2 में से 1 गया 1 रूट 2 है तो रूट 2 का 2 इसके आगे 1 लिखना जरूरी है नहीं 1 के आगे 1 छुपा रहता है। तो यानी D का वैल्यू रूट 2 आ गया। फिर अगेन कीजिए। इस बार क्या निकालिएगा D का वैल्यू निकालिएगा किनके बीच A4 माइनस A3 के बीच। तो A4 माइनस A3 लिखिए। A4 का वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2। आप इसको सॉल्व कीजिए 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2। ये माइनस 3 में है ये प्लस में है कट गया कितना बचा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है 3 में से 2 गया 1 रूट 2 है तो रूट 12 लिखिएगा। यहाँ पे देखिए इसके आगे 1 छुपा रहता है 1 लिखना जरूरी है नहीं तो इसको मिटा दे रहे हैं ठीक है। यानी D का वैल्यू कितना आ गया रूट 2। प्रत्येक सिचुएशन में D का वैल्यू कितना आया रूट 2 आया। तो हम लिख सकते हैं इसलिए यह AP में है। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इसी में पूछ रहा है कि D का वैल्यू लिखिए तो D इजकल टू रूट 2। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यह AP में आ जाता है तो आप इसका 3 और पद निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 A4 तक दिया है आपको A5 और A6 A7 आपको फाइंड करना है यानी 3 गो पद आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम A5 पहले सबसे पहले A5 फाइंड कर लेते हैं। A5 इजकल टू फार्मूला लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो A के जगह पर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई D के जगह पर रूट 2। आप इसको सॉल्व कीजिए 3 प्लस 4 रूट 2 लिख सकते हैं यानी A5 का वैल्यू आ गया। A6 निकालिए A प्लस
5d। ए के जगह पर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू √2। आप इसको लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 √2। ए किसका वैल्यू निकला, A6 का वैल्यू निकला। अब क्या कीजिएगा, A7 निकालिएगा, तो A प्लस 6d। ए का वैल्यू 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू √2। आप क्या कीजिए, 3 प्लस 6 √2 लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, A7 का वैल्यू निकला। आप लिख सकते हैं, इसलिए AP इजकल टू A5 का कितना आया है, 3 प्लस 4 √2। A6 का 3 प्लस 5 √2। A7 का 3 प्लस 6 √2। यही आपका क्या हुआ बाबू, आंसर हुआ। इसमें 14 तक क्वेश्चन दिया है, मैंने अभी 5 तक क्वेश्चन बताया है और बाकी अगले क्लास में मैं करा दूंगा। तो मेरे प्यारे शिष्य, यह वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।